मंडरेला में इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता समापन। नीतीश हौडा ने जीता फाइनल मुकाबला। मंडरेला कस्बे के ईदगाह खेल मैदान में बुधवार से शुरू हुए इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को हुए फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबला तंवर धर्मकांटा व नीतीश हौडा के मध्य खेला गया, जिसमें अंतिम गेंद पर नीतीश हौडा ने मैच जीत लिया। विजेता व उपविजेता टीम को सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुए समारोह में सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी व कांग्रेसी नेता नफीस मंडेलिया थे। विशिष्ट अतिथि सलीम खान तंवर, विक्रम निम्मर, चरण सिंह पुनिया, दीपेश चौधरी, इमरान खान तंवर, नीतीश चौधरी, अमित निम्मर, सुफियान सैयद, इमरान सोलंकी, जमील खान आदि थे। अतिथियों ने दोनों टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शरीफ शेख व मैन ऑफ द सीरीज सराफत पठान रहे। आयोजक समिति के सदस्य इस्पाक सोलंकी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कस्बे की कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिनको कस्बे के ही समाजसेवियों की ओर से स्पॉन्सर किया गया था है। कार्यक्रम का संचालन अयूब सोलंकी व इस्लाम खान तंवर ने किया। इस मौके पर तैयूब चौहान, विष्णु जोशी, इलियास पोलेवाला, नदीम सोलंकी, अमित, दीपक सेन, आकाश सिंह, असलम सैयद, अनीस सोलंकी, राहुल सिंघल, पंकज सेन, इमाम सैयद, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहीम आदि मौजूद थे। मंडरेला में इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता समापन। नीतीश हौडा ने जीता फाइनल मुकाबला। मंडरेला कस्बे के ईदगाह खेल मैदान में बुधवार से शुरू हुए इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को हुए फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबला तंवर धर्मकांटा व नीतीश हौडा के मध्य खेला गया, जिसमें अंतिम गेंद पर नीतीश हौडा ने मैच जीत लिया। विजेता व उपविजेता टीम को सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुए समारोह में सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी व कांग्रेसी नेता नफीस मंडेलिया थे। विशिष्ट अतिथि सलीम खान तंवर, विक्रम निम्मर, चरण सिंह पुनिया, दीपेश चौधरी, इमरान खान तंवर, नीतीश चौधरी, अमित निम्मर, सुफियान सैयद, इमरान सोलंकी, जमील खान आदि थे। अतिथियों ने दोनों टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शरीफ शेख व मैन ऑफ द सीरीज सराफत पठान रहे। आयोजक समिति के सदस्य इस्पाक सोलंकी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कस्बे की कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिनको कस्बे के ही समाजसेवियों की ओर से स्पॉन्सर किया गया था है। कार्यक्रम का संचालन अयूब सोलंकी व इस्लाम खान तंवर ने किया। इस मौके पर तैयूब चौहान, विष्णु जोशी, इलियास पोलेवाला, नदीम सोलंकी, अमित, दीपक सेन, आकाश सिंह, असलम सैयद, अनीस सोलंकी, राहुल सिंघल, पंकज सेन, इमाम सैयद, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहीम आदि मौजूद थे। मंडरेला में इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता समापन। नीतीश हौडा ने जीता फाइनल मुकाबला। मंडरेला कस्बे के ईदगाह खेल मैदान में बुधवार से शुरू हुए इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को हुए फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबला तंवर धर्मकांटा व नीतीश हौडा के मध्य खेला गया, जिसमें अंतिम गेंद पर नीतीश हौडा ने मैच जीत लिया। विजेता व उपविजेता टीम को सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुए समारोह में सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी व कांग्रेसी नेता नफीस मंडेलिया थे। विशिष्ट अतिथि सलीम खान तंवर, विक्रम निम्मर, चरण सिंह पुनिया, दीपेश चौधरी, इमरान खान तंवर, नीतीश चौधरी, अमित निम्मर, सुफियान सैयद, इमरान सोलंकी, जमील खान आदि थे। अतिथियों ने दोनों टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शरीफ शेख व मैन ऑफ द सीरीज सराफत पठान रहे। आयोजक समिति के सदस्य इस्पाक सोलंकी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कस्बे की कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिनको कस्बे के ही समाजसेवियों की ओर से स्पॉन्सर किया गया था है। कार्यक्रम का संचालन अयूब सोलंकी व इस्लाम खान तंवर ने किया। इस मौके पर तैयूब चौहान, विष्णु जोशी, इलियास पोलेवाला, नदीम सोलंकी, अमित, दीपक सेन, आकाश सिंह, असलम सैयद, अनीस सोलंकी, राहुल सिंघल, पंकज सेन, इमाम सैयद, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहीम आदि मौजूद थे। मंडरेला में इंटर क्रिकेट प्रतियोगिता समापन। नीतीश हौडा ने जीता फाइनल मुकाबला। मंडरेला का चल जाओ ना। चलो सर। अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करे कि हारने से कोई बड़ी बात नहीं है। और 200 रुपए तालीम को दे रहे हैं 2 विकेटों पर। एक अच्छी ओनरशिप दिखा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी ओनरशिप दिखा रहे हैं कि टीम हार गई सेमीफाइनल ना। दुश्मन ये दुश्मन टीम से हाथ मिलाते हुए
भेजो 5 मिनट को टाइम है, टीम आ जाओ 5 मिनट के बाद में। इस्पाक बस 5 मिनट टीम बैटिंग करने में। होंडा एजेंसी मंडरेला नीतीश भाई या मंडरेला गैस एजेंसी यानी कि 11 खिलाड़ियों को टी शर्ट ये सभी इन भामाशाहों की तरफ से दी गई थी। तो मैं एक बार इन सभी 8 भामाशाहों का नाम आप सभी को बता दूं कि भारत बिल्डिंग मटेरियल्स के अपने ओनर सुफियान भाई, जांगी टिम्बर वृक्ष के चंदन जांगड़, गणपति एंटरप्राइजेस के विष्णु जोशी, नीतीश होंडा एजेंसी के मालिक अपने भाई दीपेंद्र सिंह जी, दीपेश जी और मंडरेला गैस एजेंसी के भाई विक्रम, भाई मुमताज एसपी जो इस वक्त विदेश में अपना कारोबार शुरू कर रखा है, उन्होंने भी एक स्पॉन्सर करने की इच्छा जाहिर की थी। चौहान गारमेंट्स के मोहसिन चौहान, टावर धर्म काटा जो इस फाइनल मैच की रनरअप रही है, तो उन सभी ने एक छोटे से अनुरोध मात्र पर इन सभी की आर्थिक रूप से भी मदद करने की आश्वासन हम लोगों को दिया था। तो उन सभी के सहयोग से आज इस टूर्नामेंट जो 4 दिन चला है, इसमें शुरुआत के जो ग्रुप राउंड के मैचेस थे वो 3 मैचों के शेड्यूल बनाकर खेले गए थे और सेमीफाइनल में पहुंचने तक की दावेदार नहीं माना था। तो शानदार खेल का इन दोनों ने प्रदर्शन किया है। उन सभी के लिए मैं इन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद करता हूं। अब बात आई थी एक मेरे जहन में भी थी, अन्यथा मानो सम्मानित मंच और साहब सर हम 1,21,000 का टूर्नामेंट जीत कर आए थे। ये किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं कर सकता, ना कोई यहाँ पर सबकी अपनी इच्छा है। आज मेरे बड़े भाई एमपीएल वाला, उसमें हमने 12 स्पॉन्सरों के नाम लिखे थे कि इनमें से 1-2 मना कर सकता है, लेकिन 12 के पास जैसे नंबर वाइज पहले ये विष्णु जोशी के पास गए तो उन्होंने भी हाँ कर दी, और फिर चौहान गारमेंट्स के वो क्या नाम है मोहसिन, उनके पास भी हाँ, यानी सबने, विक्रम निम्मड़ हो, चाहे नीतीश हो, चाहे दीपेश हो, चाहे वो क्या नाम है इमरान हो, चाहे मोहसिन हो या सुफियान हो, कोई भी चंदन, किसी ने मना नहीं किया। यानी 4 हमारे पास अभी भी वो पड़े हैं नाम, 8 ने सभी ने कर दिया। उसके बाद हमने बमासाओं के नाम पे देखा, सबसे पहले भाई नफीस के पास गए, सरपंच कुलदीप सिंह को फोन किया या और किसी को भी फोन किया, तो किसी ने मना नहीं किया। यानी हमारे पास वेटिंग में 4-4, 5-5 बमासा अभी भी पड़े थे, हमने उनको कॉल ही नहीं किया क्योंकि जो जरूरत थी वो लगभग पूरी हो गई थी 80%। तो ये सोचा कि इनसे बढ़ा लेंगे और कोई और भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले दोनों टीम के कप्तान मंच पर विराजमान मंडला के सरपंच भाई कुलदीप जी, सलीम भाई, दीपेश भाई, नीतीश, विक्रम भाई, अमित भाई, सरपंच चरण सिंह जी, सुफियान जी, सगले मेरा परिवार के सदस्य खड़े में, जीतने वाले भी हारने वाले दोनों। और मैं जीतने वाला कप्तान व होंडा मोटर्स के जो मालिक है दीपेश, उनको मैं बधाई, आपकी टीम ने इतना सफल प्रोग्राम किया। और आने वाले जो है वो भी मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छी कैंपेन की। लास्ट तक आपने जो मैच का जो रोमांचक बनाया देखने लायक था, इसलिए आप भी धन्यवाद पात्र। अगली बार जो कराएंगे टीम में जो प्रोग्राम, इस बार आप ज्यादा कोशिश करो तो आप भी जीत जाएंगे। और मैं आयोजन करता, ये शानदार इन्होंने जो मेहनत की है, काफी दिन से लगे हुए थे और इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना शानदार प्रोग्राम का मुझे बोले यार सब गाँव वालों से मिलना हो गया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब ने बहुत बहुत बधाई दूं कि गांव को सरपंच बना। यह बधाई माइक पर दी जा रही है कि ये मेरा बहुत खास मित्र है। मित्रता एक यहाँ की चीज है जो न तो कदा बाजार में मिले और न कोई खाते की दुकान पर बने। यह मित्रता दिल से निभाई जाए। और मैं बहुत बढ़िया युग में पैदा हुआ हूँ जो गाँव में कमाई में सरपंच कुलदीप जी है, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि सदा ही हिसाब से ही हमारे साथ रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई नफीस अपने गांव का बहुत ही शानदार आदमी है। हर चीज में, हर काम में भाई हमेशा आगे है, कोई भी चीज करना खातर, तो बना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अपना सरपंच साहब है तिग्यास से,
तिग्यास मेरे पापा जी को दूसरा गांव है। और मैं थाने सब ने बीच में एक बात बता दूं कि हमारे घर की जो शुरुआत है, जो तरक्की की, जो सब चीज की थी, कुछ भी मानो तो भाई मैं तिग्यास को बहुत बड़ो साथ है। तो यो गांव में हमारा स्पेशल दिल में है। पर बाकी चरण सिंह जी ने देख के लगे जहाँ सरपंच ये गाँव का कौन है, आपका का, ये मंडेड़ा का सरपंच भी है। ये हमेशा मंडेड़ा के बीच में रहा, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह कि दिवेश छोटा भाई है मेरो, और मैंने बड़ी प्राउड फील हो छोटा भाई कहता आपके गांव गमाई में कोई भी काम में ये मौजूद रहो ना रहो, पर अपने मंडेड़ा के हर काम में मौजूद रहा है। तो इनके लिए बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद। जगह बाद में गैस एजेंसी का मालिक जो थारे सामने बैठे है, ये कहीं का व्यक्तित्व का धनी है कि ये अगर कोई ने थे बच्चा नहीं पूछा हुआ तो ये बोलेगा अपनी गैस एजेंसी, मतलब ये जो थे माने अपनापन दिए लिए था। बहुत धन्यवाद भाई। अब बात यह है टूर्नामेंट की क्रिकेट से आप सब जुड़े, मैं भी बहुत क्रिकेट खेल लिया, हालांकि बढ़िया कौन खेल तो मन मत मेरी यही थी कि मेरे बराबर गांव में कौन खेल रहा है, पर सच्चाई तो सुन मेरे हो। पर फिर भी क्रिकेट जब भी हो मैं लाइव जरूर देखा तो मारो भी दिल करे कि एक बढ़िया टूर्नामेंट हो जोरदार। और मैंने लगे को नहीं है कि मंडेड़ा गांव का कोई भी टूर्नामेंट पैसा की वजह से रह जा, यह बात को नहीं है उसका। मंडेड़ा गांव का माई में ही आएगा शख्सियत है, एक एक आदमी 5 लाख रुपया देश के जरूरत ही ज्यादा आदमी पैदा करने की। तो मेरी ज्यादा तो कोई नहीं है सोच, पर यह है कि अगर रात्रकालीन कोई भी टूर्नामेंट करवाओ थे तो 1 लाख रुपया नहीं, अगर वह के ऊपर भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं एनी टाइम हाजिर हूँ। मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए बता दी। दूसरी बात यह कि सरपंच साहब जब चुनाव जीतते हैं तो थोड़े बहुत मारो भी योगदान रहे हो, वोट तो क्यों नहीं दिया होगा, दुआ जरूर करेगी सरपंच साहब थे जीत जाओ। तो सरपंच साहब ने मैं एक दिन एक बात कही थी कि सरपंच साहब जब थे सरपंच बन जाओगा ना तो मैं थाने एक काम कहूंगा। तो वो वक्त आ जाएगा मैं सरपंच साहब को कुछ मांग सकूंगा, सरपंच साहब मैंने परमिशन दे तो सरपंच साहब को मेरा मांगना ये है कि सरपंच साहब ग्राउंड को काम करवा के दो। और बैकग्राउंड के काम में भी अगर सरपंच साहब ने मेरी जरूरत है तो बना को छोटो भाई हूँ, आधी रात में तैयार हूँ, चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे कोई भी सहायता हो। मैं पंचायत मारी है, मैं खुद पंचायत का आदमी है, तो पंचायत मारी है तो वो काम सरपंच काम को नहीं है, अपना भी काम है वो, तो बे काम के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर सरपंच साहब ने कभी जरूरत पड़े हमारी कोई भी काम का माई में, चाहे वो पावर हाउस ग्राउंड हो, लाट ग्राउंड हो और मोहल्ले भी हो। अच्छा दूसरी बात एक जो मेन बात जो थाने कहनी है, तो टाइम तो ज्यादा ले रहा हूँ मैं, जो छोटा छोटा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, मैं थाने सब ने बात करना चाहूँ कि एजाज मंडेलिया ने मैं कौन देखियो आज तक किसी बच्चा हो, मैं उसे मिलने को नहीं, पर बाकी भी फेसबुक से जानू मची दरिया मिले को नहीं, टब्बर से तो मैं 5 साल से ना करने लग गया। तो देखो नाम से यह बात इस्लाम बहुत अच्छी बताई कि एजाज मंडेलिया के नाम से माने मेरे पट्टा छोरा मंडेला का आयो, तो वो जितनी बार बोली और बैटिंग करा जितनी बार मुझे कितना भी काम में बिजी की जरूर देखा लाइव। तो ये जितना बच्चा बैठा है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा क्रिकेट एक ही खेलो तो ईमानदारी के साथ है। तो थारो नाम जब आवे तो माने दुबई हो चाहे सऊदी हो चाहे मस्क तोमान कतर कटे भी हो, तो लाइव जरूर देखा, इतनी मेहनत करो थे, और जो तुम मेहनत करोगे तो खाली घूम जाएगी। और अब मैं चाहूंगा कि मेरा भाई साहब कुलदीप साहब सरपंच साहब आपका 2 शब्द थारे लिए पेश करें। धन्यवाद। इसके साथ में मैं आगे भाई साहब सलीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बच्चों के जो एक इरादा और उम्मीद लगा रखी है, आप मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावों से उनके योगदान में आपने महत्वपूर्ण अपने वचन बताए, और बच्चों के योगदान के लिए आपने कहा कि मैं हर समय तैयार हूँ, तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे भाई मैं विक्रम निमड़ मंडला गैस एजेंसी के संचालक से निवेदन करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहे। मंच पर विराजमान सभी मेरे बड़े भाई और छोटे भाई भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार, और यहाँ पर पधारे भी अन्य सभी भाइयों को भी मेरा नमस्कार। आज का जो टूर्नामेंट हुआ, एक टीम तो देखो हारती है और एक जीतती है। टॉस जब अपने करते हैं ना, तब उसी में एक टीम ही जीतती है। तो इस मैच का भी उस सिक्के की तरह, उसके पहलू की तरह ही हार जीत का फैसला होता है। एक टीम को तो हारना ही होता है, लेकिन हारने वाली टीम भी ये नहीं सोचे कि हम हार गए हैं, क्योंकि उनसे पहले भी और टीमें थी वो भी हारी हैं, और जो सबसे पहले टीम हारी है वो भी हारी है। तो आप उनसे तो बेहतर हो, इसलिए ये नहीं सोचे कि हम हार गए हैं। आप लोग भी उन टीमों से तो जीते ही हो,
और सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, नफीस जी भी हैं। यहाँ पे देखिए आसपास में छोटे मोटे गांव होते हैं ना, वहाँ पे भी एक ग्राउंड होता है, तो अपने यहाँ पे भी एक ऐसा ग्राउंड जरूर हो। देखो मैच तो यहाँ पे भी हम शायद यहाँ पे खिलवा सकते थे आप लोग भी, लेकिन यहाँ इसी कारण नहीं खिलवा पाए क्योंकि यहाँ पे एक ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड नहीं है। खिलाने के लिए एक अच्छा ग्राउंड की जरूर आवश्यकता होती है, उसके बिना हम खेल ही नहीं सकते और ना खिला सकते। तो अपने को भी यहाँ पे एक आपसे विनती है कि आप यहाँ पे एक कैसे भी करके एक ग्राउंड की या फिर कहीं आर बार कोई आसपास में हो वहाँ पे ग्राउंड की कोई व्यवस्था की जाए, या फिर आप आगे अगर कहाँ से आपसे कोई हो हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बुलाएं, हम भी आपके साथ में तैयार रहेंगे। तो टूर्नामेंट करने की बात आती है तो अगर आप टूर्नामेंट कर रहे हो तो जरूर कीजिए, और खेल के प्रति या फिर गांव के अन्य किसी काम के प्रति अगर मेरी जरूरत हो तो मैं जरूर तैयार रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा, चाहे कैसा भी काम हो। धन्यवाद। भाई विक्रम ने हमने भाई चंद्रशेखर पुनिया से हमने अभिवादन भाषण मंडला ग्राम पंचायत के सरपंच भाई कुलदीप सिंह शेखावत से निवेदन करता हूं कि वो अपने अनमोल योजनाओं से नवाजे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे मेरे भाई जो यहाँ के मंडला के हैं और जो बाहर से है, बाहर से तो ये है सिर्फ इनका गांव नौरंगपुर है, बाकी ये रहते यही है, प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो ये मंडला के लोकल जैसे ही है। और यहाँ पधारे सभी खिलाड़ी और यहाँ आयोजनकर्ता और उनके जो सदस्य हैं, मैं सभी का आभार करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें अतिथि के रूप में आपने निमंत्रण दिया। और मैं बता दूं, सलीम ये बोल रहा था कि भाई मैं भी अच्छा खेलता था, अच्छे खेलते नहीं थे, अच्छे उस टाइम में हम अच्छे ही खेलते थे, उस टाइम के हीरो थे अपन, ऐसी बात नहीं है, उस टाइम के हम हीरो थे। अब टाइम समय बदलता है, अब उस टाइम पे 6 रन की रन रेट थी, वो बहुत थी, अब आपके लिए 10 रन की रन रेट है, वो आप बनाते हो। तो उस टाइम का खेल अलग था, आपका खेल अलग है। उस टाइम पे 50-50 अपने देखते थे, मैच देखते थे, उसमें 250 रन बनाती थी वो टीम जीतती थी, और आज 300 का स्कोर भी छोटा रहता है। तो आप तो 10 की रन रेट से बनाते, उस टाइम पे 6 की रन रेट से बनते थे, वो भी बहुत होते थे। तो सभी अपने अपने टाइम के हीरो रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रयास किया था, जो अपने ग्राउंड है उसके लिए जो गर्ल्स स्कूल का जो बना हुआ है, बोला कि ढानी से पहले बना हुआ है, तो वहां जैसे ही हमने ये प्लान रखा तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पहले लड़कियों की कॉलेज बनेगी, उसके बाद में जो आगे बचेगी जगह उसमें आप उसका निर्माण कर सकते हो। तो अभी वो निर्माणाधीन है, तो उनमें देखेंगे कि वो कितना अपना एरिया कवर करते हैं, उसके बाद में जो आगे बचेगा तो सरकारी ग्राउंड तो वही बचा है अपने, बाकी तो रिकॉर्डेड नहीं है कोई ग्राउंड। तो जहाँ पंचायतों का पैसा तो वही लग सकता है जहाँ रिकॉर्डेड हो, जो ग्राउंड के लिए कटा हुआ हो। तो मैं भी प्रयासरत हूँ। फिर भी मैंने जैसे अगर कोई ऐसा है कि पहले नहीं तो गांव में कुछ ऐसा पार्क वार्क था, अभी भी आप लोगों के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से, जो अपने जितने भी भामा से सबने सहयोग किया, गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग रहेगा उसमें। अपन ने गांव ने सारे ने मिलके जो पार्क विकसित किया, उसमें ओपन जिम की मशीनें लगाई है, उसमें ट्रैक बनाए, तो सुबह शाम कोई घूमना चाहे, हाँ ये जगह छोटी है तो वह क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, पर अपनी हेल्थ बनाने के लिए वहाँ अपन सुबह शाम घूम सकते हैं, ओपन जिम का लाभ उठा सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के बाद में उसका सीमांत ज्ञान हो जाता है कि कॉलेज कितने दूरी में बनेगा। उसके बाद में अपन वहाँ निश्चित तौर पे एक अच्छा ग्राउंड का निर्माण करेंगे, जिसमें एक क्रिकेट का नहीं, उसमें और भी कोर्ट बनाएंगे, जैसे टेनिस बॉल का है, फुटबॉल का है, और भी उसमें ग्राउंड तैयार करेंगे, जिसकी बच्चे की जिस खेल में रुचि होती है तो उस तरह के अपन वहाँ प्रयास करेंगे, बनाएंगे। और जो हारी है उसमें, सॉरी, जो जीती है उस टीम को बहुत बहुत बधाई, और जो हारी है उनको मैं आगे के लिए बधाई देता हूँ कि अच्छे खेलें और अगली बार आप जीत के आए। इस टूर्नामेंट में मैं भी खेला था, हमारी टीम तो सबसे पहले हार गई, तो निराशा लाने की जरूरत नहीं है हार और जीत तो खेल के दो पहलू है, तो एक बार फिर गिर के चलना उसी को जिंदगी कहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस विषय पे हमारी बात हुई थी काफी टाइम पहले,
तो मैंने इसको कहा था उस टाइम पे, मैंने कहा कि अभी थोड़ा उचित समय नहीं है, आगे जो गर्मियां आएगी, समर की छुट्टियां आएंगी, उसमें अपन अप्रैल की बात थी। मैंने कहा अप्रैल में ग्राउंड आपको ग्राउंड मिलेगा, मैं व्यवस्था करूंगा ग्राउंड की आपके, तो ग्राउंड में ऐसा हो कि भी पास में ज्यादा आबादी नहीं हो और ऐसा ग्राउंड हो जिससे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। तो मैंने इनको बताया था कि उस टाइम पे अपना अप्रैल में आगे करेंगे और बढ़िया करेंगे, सारे गांव के सहयोग से अच्छा करेंगे, क्योंकि आज 7-8 लाख रुपए लगते हैं। तो एक तो ये कि टूर्नामेंट को एक आदमी चाहे 20 लाख रुपए पास में हो, टूर्नामेंट नहीं करवा सकता। टूर्नामेंट के लिए एक टीम की जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। बस ऐसे नहीं है कि 20 लाख रुपए जेब में डाल लिया, आ गया बैठ के साहब ये टूर्नामेंट चालू हो गया, ऐसे नहीं होता है। कार्यकर्ता की जरूरत होती है, उसमें कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो उस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। और ग्रामीण लोग वो उस टूर्नामेंट को इसलिए सफल बना सकते हैं कि वो देखने आए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखे, कोई बदमाशी न करे, क्योंकि गांव में टूर्नामेंट होता है ना, वो किसी एक का नहीं होता है, वो गांव का, तो उसमें गांव का नाम अच्छा होता है, गांव का नाम खराब होता है। एक आदमी का अगर उसमें करता है तो गांव का नाम खराब होता है पूरा। कि मंडेला गए थे, सब मंडेला में ऐसा हुआ, तो सबके सहयोग से होता है, तो आप सभी के सहयोग से होगा वो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास आर्थिक सहयोग देने के लिए किसी के साथ कोई परिश्रम करने वाला हो, तो सहयोग हर टाइप से आदमी कर सकता है। और निश्चित तौर पे जो अपने यहाँ की क्रिकेट टीम है, जो यहाँ के क्रिकेट प्रेमी है, वो सभी रुचि रखते हैं और अप्रैल में निश्चित तौर पे अपने एक टूर्नामेंट अच्छा आयोजन करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप बता रहे कि बार बार में सलीम ने भी बोला और विक्रम जी ने भी बोला कि एक ग्राउंड तो होना ही चाहिए। तो देखो, निर्माण कराने में तो अपन ने पंचायत में अभी कमी नहीं छोड़ी, 3 महीने में से कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा, ऐसा कोई वार्ड नहीं छोड़ा, कोई भेदभाव नहीं किया। हर वार्ड में अपन ने नाली रोड के कार्य करवाए हैं और किसी ने भी ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई जाके बोला तभी करवाए हैं। मेरे संज्ञान में था, मैंने एक एक गली को नाप के देखा था, हर एक गली को मैं परिचित हूँ कि कहाँ क्या होना चाहिए था। तो मैंने बिना भेदभाव के पूरे गांव में हर वार्ड में काम करवाए हैं और आगे अब निरंतर चल रहे हैं। तो प्रत्येक वार्ड को अब देखो, जो संतुष्ट नहीं हो सकता उसको तो कोई नहीं कर सकता, लोग तो भगवान से भी, अल्लाह से भी नाराज है। तो मैं तो एक आप में से एक हूँ, आपने चुन के मेरे को भेजा है, मैं कोई खुदा या भगवान नहीं हूँ तो मैं कोई जादू कर दूं एक दिन में काया पलट हो जाए। काम चल रहे हैं निरंतर तौर पे। और ये आपके ग्राउंड का जो है, आप लोग तो युवा है, आपको तो ग्राउंड चाहिए। आपने किसी ने नहीं बोला कि मेरे भाई साहब नाली नहीं है, रोड नहीं है, आपने किसी ने नहीं बोला। सबकी ये होती है कि भाई ग्राउंड युवा है तो वो तो खेलने में रुचि रखते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि ग्राउंड होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अप्रैल में ग्राउंड का काम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो मेरे को दिन रात करके 10 दिन में करना पड़े। धन्यवाद। के रूप में कुलदीप सिंह और पंचायत समिति सदस्य के रूप में नफीस मंडलिया। अगर तहसील लेवल तक का भी कोई काम होता है तो अगर इनसे कॉल कर जाते हैं तो यकीन मानिए, अगर ना होने वाला काम भी है तो भी वो 101% होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम काफी खुशनसीब है कि इस वक्त हमें 2 चेहरे ऐसे मिले हुए हैं कि कोई भी काम से हम वंचित नहीं हो पा रहे हैं। अगर एमएलए लेवल तक का काम होता है तो वो नफीस भाई साहब करवाते हैं, पंचायत लेवल तक का काम होता है वो कुलदीप सिंह जी करवाते हैं। अब इसी क्रम में मैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इस टूर्नामेंट में जो 8 स्पॉन्सर थे, इस आयोजन कमेटी ने उन सभी का सम्मान करने के लिए उनके लिए एक मोमेंटो की व्यवस्था की है। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा भारत बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर सुफियान, उनके ओनर है, उनको सम्मानित करेंगे अमित मीमर भाई साहब। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि उनको डट जाऊंगा फिर का आदमी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए साहब, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। इसी क्रम में अब अगर जांगी टिम्बर वृक्ष के चंदन जांगी भी यहाँ पर मौजूद है तो वो भी आए और पंकज उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और होंडा एजेंसी के दीपेश के छोटे भाई नीतीश उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस सम्मान को जांगी टिम्बर वृक्ष के स्पॉन्सर थे अपने चंदन जांगीड़े, उनके प्रतिनिधि के रूप में मोमेंट पंकज सेन ग्रहण करते हुए आगे इस क्रम में बढ़ते हुए मैं चौहान गारमेंट्स के ओनर मोहसिन चौहान अगर मौजूद है तो वो मंच पर आए। अगर उनका कोई प्रतिनिधि है तो वो आ जाए नहीं एक बार। तहसील विराट, तो
मैं मेरे बड़े भाई साहब सलीम से निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटम को प्रतिनिधि के तौर के ऊपर गिराता है उनका तो ताले बजते रहनी चाहिए। इन स्पॉन्सरों ने हमें बहुत सहयोग दिया। ये टूर्नामेंट इनके सहयोग के बिना पूरा हो ही नहीं सकता था। आगे मैं अब थोड़ा सा इस कार्यक्रम को जल्दी करते हुए मंडला गैस एजेंसी के ओनर अपने विक्रम भाई उनसे निवेदन करूंगा वो मोमेंटो ग्रहण करें अपना इमरान भाई सोलंकी से। इमरान भाई जो ये टूर्नामेंट इनके जो अगर मैं इनको कहूँगी सूत्रधार अगर इमरान भाई है तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट इनके सानिध्य में खेला गया है। अभी इसी क्रम में मैं होंडा एजेंसी के अपने ओनर अपने दुर्पेश भाई कुर्बान सोलंकी जो लगातार इस टूर्नामेंट में हमारे साथ बने हुए थे, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर होंडा एजेंसी के ओनर और दीपेश भाई उनको सम्मानित करें मोमेंट देकर। धर्मकाटा के ओनर इमरान खान से निवेदन है कि वो मंच पर आए और इस आयोजन कमेटी के दो प्रमुख सदस्य इस्पाक सोलंकी और दीपक गोलू ये दोनों ही इमरान खान को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। दीपक गोलू आयोजन कमेटी के जो सदस्य थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी दीपक गोलू की। मुमताज एसपी उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं इमरान भाई साहब को बुलाना चाहूंगा और उनका मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। आयुब सोलंकी जो कि तो क्या दिक्कत है घर घर गए बांट लिया। ये 8 हमारे स्पॉन्सर थे जिनके अलग अलग टीमें थे। सॉरी गणपति एंटरप्राइजेस के ओनर विष्णु गणपति एंटरप्राइजेस के ओनर विष्णु के प्रतिनिधि के तौर पर इस बात है मैं अनुरोध करूंगा मेरे बड़े भाई राकेश सिंगल से जो राजस्थान पत्रिका के पत्रकार भी है। नमो को नहीं देता हूँ। आयोजन समिति के दूसरे इम्पोर्टेंट सदस्य लतीफ उनसे अनुरोध है कि वो आए थे आगे और इस बात को गणपति एंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि के तौर पर मोमेंटो देकर सम्मानित करें। ये माली के सलीम खान ये मोमेंटो विजय शरीफ को देकर सम्मानित करेंगे। बहुत ही शानदार जिस वक्त टीम मुश्किलों में थी उस वक्त अपनी टीम को एक शानदार बल्लेबाजी करके फाइनल तक विजय बनाई है। तो शानदार तालियां बजाओ भाई, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी विजय शरीफ ने। इस बात का दुख जरूर होगा लेकिन 96 रन शानदार बल्लेबाजी करके उन्होंने बनाए और अपनी टीम के लिए 9 विकेट निकालने में बहुत ही प्रमुख भूमिका उनकी रही है। तो मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले दीपेश और अपने बड़े भाई विक्रम जी को आमंत्रित करूंगा कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट शराफत को देकर सम्मानित किया जाए। यहाँ पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट शराफत नहीं भाई साहब मैं बताऊँ आपको 50 लगाने वाले थे। अरे साइड में हट रहा है।
कप्तान की फोटो खींच लेंगे सारे। पारितोषिक दिया यहाँ पर, तो मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ विक्रम का। बहुत बहुत अच्छी घोषणा उनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिली है। उनके बहुत बहुत सहयोग मैं सभी का तहे दिल की गहराई से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुंचे, टूर्नामेंट को सफल बनाया। आयोजन कमेटी भी बधाई की पात्र है, जिन्होंने किसी कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा इन कर अच्छा, सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब ने बहुत बहुत बधाई दूं कि गांव को सरपंच बना। यह बधाई माइक पर यहाँ दी जा रही है कि ये मेरा बहुत खास मित्र है। मित्रता एक यहाँ की चीज है जो न तो कदा बाजार में मिले और न कोई खाते की दुकान पर बने। यह मित्रता दिल से निभाई जाए। और मैं बहुत बढ़िया युग में पैदा हुआ हूँ जो गांव में कमाई में सरपंच कुलदीप जी है, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि सदा ही हिसाब से ही हमारे साथ रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई नफीस अपने गांव का बहुत ही शानदार आदमी है। हर चीज में, हर काम में वह हमेशा आगे है, कोई भी चीज करना खातर। तो बना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अपना सरपंच साहब है तिग्यास से। तिग्यास मेरे पापा जी को दूसरा गांव है। और मैं थाने सब ने बीच में एक बात बता दूं कि हमारे घर की जो शुरुआत है, जो तरक्की की, जो सब चीज की थी, कुछ भी मानो तो वह में तिग्यास को बहुत बड़ा साथ है। तो यो गांव में हमारा स्पेशल दिल में है। पर बाकी चरण सिंह जी देख के लगे जहाँ सरपंच ये गांव का कौन है, आपका का, ये मंडेड़ा का सरपंच भी है। ये हमेशा मंडेड़ा के बीच में रहा ना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह कि दिवेश छोटा भाई है मेरो, और मैंने बड़ी प्राउड फील हो छोटा भाई कहता आपके गांव गमाई में कोई भी काम में ये मौजूद रहो ना रहो, पर अपने मंडेड़ा के हर काम में मौजूद रहा है। तो इन्हें के लिए बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद। जगह बाद में गैस एजेंसी का मालिक जो थारे सामने बैठे है, ये कहीं का व्यक्तित्व का धनी है कि ये अगर कोई ने थे बच्चा नहीं पूछा हुआ तो ये बोलेगा अपनी गैस एजेंसी, मतलब ये जो थे माने अपनापन दिए बोले था। बहुत धन्यवाद भाई। अब बात यह है टूर्नामेंट की क्रिकेट से आप सब जुड़े। मैं भी बहुत क्रिकेट खेल लिया, हालांकि बढ़िया कौन खेल तो मन मत मेरी यह थी कि मेरे बराबर गांव में कौन खेल रहा है, पर सच्चाई तो सुन मेरे हो। पर फिर भी क्रिकेट जब भी हो मैं लाइव जरूर देखा तो मारा भी दिल करे कि एक बढ़िया टूर्नामेंट हो जोरदार। और मैंने लगे को नहीं है कि मंडेड़ा गांव का कोई भी टूर्नामेंट पैसा की वजह से रह जा, यह बात को नहीं है उसका। मंडेड़ा गांव का माई में ही आएगा शख्सियत है, एक एक आदमी 5-7 लाख रुपया देश के जरूरती गुण ज्यादा आदमी पैदा करने की। तो मेरी ज्यादा तो कोई नहीं है सोच, पर यह है कि अगर रात्रकालीन कोई भी टूर्नामेंट करवाओ थे तो 1 लाख रुपया नहीं, अगर वह के ऊपर भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं एनी टाइम हाजिर हूं। मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए बता दी। दूसरी बात यह कि सरपंच साहब जब चुनाव जीतते हैं तो थोड़े बहुत मारो भी योगदान रहे हो। वोट तो क्यों नहीं दिया होगा, दुआ जरूर करेगी सरपंच साहब थे जीत जाओ। तो सरपंच साहब ने मैं एक दिन एक बात कही थी कि सरपंच साहब जब थे सरपंच बन जाओगा ना तो मैं थाने एक काम कहूंगा। तो वो वक्त आ जाएगा मैं सरपंच साहब को कुछ मांग सकूंगा, सरपंच साहब मैंने परमिशन दे तो सरपंच साहब को मेरा मांगना ये है कि सरपंच साहब ग्राउंड को काम करवा के दो।
और बैकग्राउंड के काम में भी अगर सरपंच साहब ने मेरी जरूरत है तो बना को छोटो भाई हूँ, आधी रात में तैयार हूँ, चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे कोई भी सहायता हो। मैं पंचायत मारी है, मैं खुद पंचायत का आदमी है, तो पंचायत मारी है तो वो काम सरपंच काम को नहीं है, अपना भी काम है वो, तो बे काम के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर सरपंच साहब ने कभी जरूरत पड़े हमारी कोई भी काम का माई में, चाहे वो पावर हाउस ग्राउंड हो, लाट ग्राउंड हो और ये मोहल्लम भी हो। अच्छा दूसरी बात एक जो मेन बात जो थाने कहनी है, तो टाइम तो ज्यादा ले रहा हूँ मैं, जो छोटा छोटा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, मैं थाने सब ने बात करना चाहूँ कि एजाज मंडेलिया ने मैं कौन देखियो आज तक किसी बच्चों मैं उसे मिलने को नहीं, पर बाकी भी ना फेसबुक से जानू मैं चिदरिया मिले को नहीं, टब्बर से तो मैं 5 साल ना करने लगा। तो देखो नाम से यह बात इस्लाम बहुत अच्छी बताई कि एजाज मंडेलिया के नाम से माने मेरे पट्टा छोरा मंडेला का आयो, तो वो जितनी बार बोली और बैटिंग करा जितनी बार मिले कितना भी काम में बिजी की जरूर देखा लाइव। तो ये जितना बच्चा बैठा है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, क्रिकेट एक ही खेलो तो ईमानदारी के साथ है, तो थारो नाम जब आवे तो माने दुबई हो चाहे सऊदी हो चाहे मस्क तोमान कतर कटे भी हो, तो थाई लाइव जरूर देखा, इतनी मेहनत करो थे, और जो तुम मेहनत करोगे तो खाली गुम जाएगी। और अब मैं चाहूंगा कि मेरा भाई साहब कुलदीप साहब सरपंच साहब आपका 2 शब्द थारे लिए पेश करें। धन्यवाद। इसके साथ में मैं आगे भाई साहब सलीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के जो एक इरादा और उम्मीद लगा रखी है, आप मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावों से इनके योगदान में आपने महत्वपूर्ण अपने वचन बताए और बच्चों के योगदान के लिए आपने कहा कि मैं हर समय तैयार हूँ, तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे भाई मैं विक्रम निमड़ मंडला गैस एजेंसी के संचालक से निवेदन करता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहे।